इंसान सूरज की तपिश से झुलस रहा है और कुदरत ने अचानक अपना खौफनाक पासा पलट दिया है। एक तरफ पारा 5 डिग्री गिराकर बादलों ने राहत का लालच दिया तो दूसरी तरफ तबाही का ऐसा जाल बुना जिसे देखकर रूह कांप जाए। कश्मीर की चिनाब घाटी में पहाड़ ऐसा दरक रहे हैं, डोडा किश्तवाड़ रोड अब डेथ जोन बन चुका है। मलबे के उस विशाल ढेर के नीचे 100 से ज्यादा जिंदगियां अपनी आखिरी सांसों के लिए जद्दोजहद कर रही है। इधर यूपी और एमपी में 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाएं सिर्फ धूल नहीं बल्कि बर्बादी का पैगाम लेकर आई है। बिहार में आसमानी बिजली ने एक गरीब के चूल्हे को हमेशा के लिए ठंडा कर दिया। याद रखिए, ये प्री मानसून की कोई सौगात नहीं बल्कि विनाशकारी महासंकट की पहली गूंज है। देखिए, आसमान से आफत तक का ये राहत। सावधान, घर की दहलीज लांघने से पहले इस मंजर को देख लीजिए, वरना पछताने का वक्त भी नहीं मिलेगा। देश के कलेजे पर मौसम का महायुद्ध शुरू हो चुका है। राजस्थान के बाड़मेर बीकानेर में 44 डिग्री का टॉर्चर है। वहां हवा नहीं, आग बह रही है, लेकिन दूसरी तरफ 16 जिलों में आंधी तूफान का ऐसा शोर है जो कान फाड़ रहा है। बिहार में 60 किलोमीटर की रफ्तार वाली मौत की आंधी ने दस्तक दी है, जो कैमूर में एक मासूम की जान निगल चुका है। कश्मीर के पहाड़ पिघलते मलबे की तरह सड़कों पर बह रही है। आज सड़कें जो है कब्रिस्तान बन चुकी है और मशीनों को जंग मौत के मलबे से जारी करना पड़ रहा है। क्या इंसान जीत पाएगा या कुदरत के इस तांडव में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा? अपनी धड़कनें थाम लीजिए, क्योंकि अगले 48 घंटे भारत के भूगोल पर कुदरत का सबसे क्रूर प्रयोग होने वाला है। एक तरफ सरहदें लू की अग्नि में जलेगी तो दूसरी तरफ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक बादलों का ऐसा खूनी तांडव मचेगा कि मंजर पहचानना मुश्किल हो जाएगा। 3 मई को सिक्किम और केरल में आसमान फट सकता है, सैलाब आने वाला है, लेकिन असली कयामत 4 मई को आएगी, जब दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में बारिश नहीं बल्कि आसमानी आफत का वज्रपात होगा। बंगाल और असम के लिए ऑरेंज अलर्ट नहीं बल्कि खतरे का सायरन बन चुका है। कहीं उमस का दमघुटू टॉर्चर है तो कहीं आसमानी प्रहार। कुदरत के इस डबल अटैक के सामने विज्ञान भी बोना पड़ गया। सतर्क हो जाइए, क्योंकि हर सेकंड अब एक नई हकीकत और एक नया खतरा बन रहा है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं, बीते दिनों से लगातार मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। पहले की बात की जाए तो पिछले बीते दिनों से 3 हफ्तों में बहुत कड़की धूप देखने को मिल रही है। सूरज का सितम हमें देखने को मिला है और वहीं पर 4 मई को यहाँ पर आईएमडी ने एक अलर्ट जारी करते हुए ये कहा कि 3 मई और 4 मई को जो है मौसम का मिजाज यानी वो बदल सकता है। कहीं पर बारिश हो सकती है, कहीं पर बर्फ गिर सकता है। बात की जाए, अभी हालात बहुत ज्यादा कुदरत की मार हमें देखने को मिल रही है। कल हमने एक दर्दनाक जो है घटना देखी है मध्य प्रदेश से, जहां पर ये भी बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने के कारण जो है क्रूज वो गिर गया, पलट गया, जिससे कई लोगों की जानें गई है और अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं पर कल हमने एक और दर्दनाक खबर देखी जम्मू कश्मीर से, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ। इसी बीच जो है लगातार मौसम विभाग ये अपडेट दे रहा है अपनी जनता को भी कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए और मौसम के हिसाब से अपने आप को आप सेफ रखिए। आपको बता दें, 3 मई को मौसम का हाल सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, इन सब में बारिश की संभावना बताई जा रही है। 3 मई को मौसम का हाल आपको बता दें, नॉर्थ ईस्ट में बारिश का होने वाला है। वहीं पर नॉर्थ की मैं बात करूं, जम्मू में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में तो बारिश होने वाली है। 4 मई की बताई जा रही है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं, राजस्थान में भीषण टॉर्चर हमें देखने को मिल रहा है। इस वक्त जो है राजस्थान में 44 डिग्री का पारा हाई हो चुका है। लोग गर्मी से मर रहे हैं। जिस तरीके से हम देख सकते हैं, इस बार जो है भीषण गर्मी हमें देखने को मिली है। ऐसी गर्मी जैसे जून में होती है और वही गर्मी हमें अप्रैल में भी देखने को मिली, और अब मई जिस तरीके से आई है, इतनी भीषण गर्मी, साथ साथ में लू जिस हिसाब से चल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। आप अस्पतालों में जाके देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को खांसी, जुकाम, और वहीं पर आपको बता दें
4 मई को मौसम का हाल जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा इन सब में बारिश बताई जा रही है। तीन मई को मौसम का हाल सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड में बारिश बताई जा रही है। बंगाल, असम में ऑरेंज अलर्ट। देखा जाए तो एक तरफ जो है राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन यहाँ पर भारत में भी जो है भीषण गर्मी हो रखी है। मौसम का महासंकट, 9 राज्यों में आंधी बारिश का हाई अलर्ट बताया गया है। आपको बता दें नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ में बारिश की संभावना जताई जा रही है, लेकिन बात की जाए दक्षिण में तो दक्षिण में भीषण गर्मी बताई जा रही है। मौसम का महासंकट, राहत की आड़ में मौत का भी जाल देखने को मिल सकता है। 9 राज्यों में आंधी बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पारा 5 डिग्री गिरा है, पर तबाही अभी बढ़ चुका है। आपको बता दें प्री मानसून नहीं, ये कुदरत का कयामत माना जा रहा है। किस तरीके से जो है हम देख सकते हैं बीते दिनों से लगातार एक दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, आप जिस तरीके से देख सकते हो, आपको बता दें सावधान, घर से बाहर ना निकले, देश के कलेजे पर मौसम का भीषण प्रहार है। 44 डिग्री सेल्सियस हवा नहीं, आग बह रही है। बाड़मेर, बीकानेर में आसमान से बरसे अंगारे। 16 जिलों में आंधी तूफान का भीषण शोर। गर्मी और तूफान का जानलेवा डबल अटैक। जयपुर में 44 डिग्री, लखनऊ में 33 डिग्री, भोपाल में 39 डिग्री, पटना में 31 डिग्री। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ संवाददाता जितेंद्र जी। जिस तरीके से बात की जाए, अभी फिलहाल जो है यूपी में भी बहुत भीषण गर्मी हो रही है और हमने देखा किस तरीके से बच्चों पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। फिलहाल मौजूदा अपडेट क्या है? पिछले 2 दिनों से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी राहत जरूर है और साफ ही कहा सकता है कि लगातार जो मौसम है उसमें थोड़ी सी नमी आई है, क्योंकि पिछले 2 दिनों पहले 30 तारीख के आसपास तापमान जो है लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर से चला गया था सोना, और उससे कहीं ना कहीं लोगों को खासा समस्या होने लगी थी, क्योंकि हीट वेव के कारण लोगों को, स्कूल के बच्चों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और पिछले 2 दिनों से लगातार वो मौसम है, थोड़ी सी उसमें नरमी की जरूर बती जा रही है। और कल भी बारिश हुई थी, परसों भी थोड़ी सी बारिश हुई थी और मौसम थोड़ी सी नमी बदला, 30 डिग्री तक तापमान गया था। और अब हालांकि आज भी मौसम थोड़ा सा नरम जरूर है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 4 और 5 तारीख को थोड़ी सी जो हीट वेव या तापमान है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं बारिश का अलर्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश हो सकती है और कहीं ना कहीं तापमान में फिर थोड़ी सी नमी जरूर आएगी। लेकिन इससे साफ एक आ सकता है कि यहाँ तापमान में नमी के कारण थोड़ी सी लोगों को राहत जरूर मिलती है, लेकिन कई प्रदेशों में ऐसा है कि जहां पर हीट वेव के कारण स्कूलों का समय बदल दिया गया है। लोगों को, मजदूरों को समस्या का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित कर दिया है कि 11 से 4 तक जो मजदूर हैं, जो ठेकेदार हैं, वो मजदूरों से मजदूरी नहीं कराएंगे और कहीं ना कहीं 4 घंटे का उनको रेस्ट दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं स्कूलों में भी थोड़ा सा समय का परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश में भी, राजधानी लखनऊ में भी सुबह 7:30 बजे से विद्यालय का समय कहीं ना कहीं घोषित किया गया है। 12:30 तक विद्यालय चलेगा। और कहीं ना कहीं अब पिछले 2 दिनों में जो मौसम ने थोड़ी सी नरमी बदली, लेकिन अब धीरे धीरे माना जा रहा है कि 4 और 5 तारीख को थोड़ी सी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और फिर 2 दिन के बाद कहीं ना कहीं मौसम विभाग के अनुसार थोड़ा सा मौसम फिर परिवर्तित होगा। उसमें बारिश, ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी दी गई है। जी जितेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर आईएमडी ने एक बड़ा जानकारी देते हुए कहा है कि 3 से 4 तारीख के बीच में जो है उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना जताई जा रही है, बारिश हो सकती है। ऐसे में हमने देखा कि सीएम योगी ने भी एक अपडेट जारी करते हुए जो है निर्देश दिया गया है कि जितने भी किसानों को अगर फसलों का नुकसान होगा तो उन्हें मुआवजा मिला जाएगा और उनको समय पर ठीक करने की भी बात की गई है। देखिए, वो जिला प्रशासन को समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देशित करते रहते हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। किसान जो फसल बीमा करा रखे हैं उन बीमा कंपनियों को भी कह रखा है और साथ ही साथ ये भी कहा रखा है कि जो भी किसानों का नुकसान होता है, जो बुआई करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं उनको मुआवजा देने का काम किया जाए। फसल बर्बाद हो जाती है, जल्द से जल्द आकलन करा जाए और कहीं ना कहीं अगर किसी प्रकार की आंधी या तूफान में बारिश के कारण या जानवर बह जाते हैं या उसका मृतक हो मर जाते हैं तो उनके भी मुआवजे का आकलन करके जल्द से जल्द जिला प्रशासन उनको
राहत देकर कहीं न कहीं थोड़ा सा उनको मुआवजा देकर उनको कहीं न कहीं राहत देने का काम करें। बीमा कंपनियों के साथ मिलकर और भी जी। मुआवजा उनको देने का, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा किसान के जब सम्मेलन के कोई कार्यक्रम होता है या किसी से संबंधित कोई कार्यक्रम होता है तो हमेशा वो कहते हैं कि देश का अन्नदाता परेशान होगा तो जाहिर सी बात है कि देश भी परेशान होगा, और उत्पादन क्षमता अगर उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ेगी तो उससे कहीं न कहीं हमारे रोजी-रोटी कह सकते हैं कि रोटी पे भी संकट आ सकता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि किसानों को राहत देकर, उनका भुगतान करके, उनके मुआवजे का ऐलान करके और कहीं न कहीं उनके नुकसान का आकलन करके जल्द से जल्द उनको राहत देकर उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी किसान आत्महत्या जैसी स्थिति ना करे। क्योंकि लगातार ऐसा होता था पहले और देखने को मिलता था कि किसान अपने कर्ज तले दब जाता था, फसल बर्बाद हो जाती थी, उससे किसानों को काफ़ी समस्या हो, किसान आत्मदाता कहीं न कहीं अपने आप करने की कोशिश करता है। वो अपनी कर्ज माफी के लिए लगातार वो चक्कर लगाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी संवेदनशील है और हमेशा वो किसानों की बात करते हैं, कृषि विभाग से भी कहते हैं, कृषि मंत्री से भी कहते जी। हैं और कहीं न कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान किसान को ना हो, और कहीं न कहीं अगर नुकसान होता है तो उसकी जल्द से जल्द क्षतिपूर्ति करके किसान को थोड़ी-सी उसको राहत देने का काम ज़रूर किया जा सकता जी। है। जितेंद्र जी, जिस तरीके से हम बात की जो है, अगर सर्दी का समय पे रैन बसेरों पे जो है खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं और कंबल वितरण करते हैं, साथ में उनकी मेडिसिन वगैरह दी जाती है, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो भीषण गर्मी है। क्या रैन बसेरों के लिए भी कुछ यहाँ पर प्रावधान किया गया है? देखिए, रैन बसेरे नहीं, यहाँ कूलिंग पॉइंट बनाए गए हैं। जी। लखनऊ नगर निगम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कूलिंग पॉइंट बनाए, जो राहगीर चलते जो मजदूर वर्ग हैं वहां पर कूलर की व्यवस्था की गई है। एक पूरा फ्लैग से पूरा एक कूलिंग पॉइंट बनाया गया है, उसमें कूलर चलता है, गुड़ रखा गया है, मटके का पानी रखा गया है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी आदमी डिहाइड्रेट होकर ना गिरे। अगर वो लंबी यात्रा कर रहा है तो कुछ घंटों तक वहां पर रेस्ट कर सकता है। अंदर पलंग की व्यवस्था या जी। तख्त की व्यवस्था जो भी होती है वो कहीं न कहीं लखनऊ नगर निगम ने कहा रखी है। कूलिंग पॉइंट जगह-जगह लखनऊ में कई जगह बनाए गए हैं। जो लोग कामगार हैं, जो लोग काम करते हैं, जो मजदूर हैं, चाहे वो जो अलग-अलग कामों की कैटेगरी करने वाले के जो काम रोज इनकी बिना निकले काम नहीं हो सकता, रोज खाते, रोज कमाते वाले जो उनके लिए कहीं न कहीं इस तरह का कूलिंग पॉइंट बनाया गया है, जिसको लेकर महापौर भी लगातार सक्रिय है, नगर निगम भी इस बात को कर रहा है और कूलिंग पॉइंट में लोग कुछ घंटे राहत देखे या तापमान बढ़ा हुआ है, क्योंकि तापमान बढ़ने से लोगों को खासा समस्या को सामना करना पड़ता है। जी। रैन बसेरों में जहां अस्पतालों में जहां तीमारदार रुकते हैं वहां पर पंखे आदि की व्यवस्था, कूलर के आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम किया गया है और सड़कों पर कूलिंग पॉइंट या जगह-जगह पर पानी की व्यवस्था करके कहीं न कहीं नगर निगम ने पूरी तरह से इन सब चीजों को सुनिश्चित करने का काम किया है। जितेंद्र जी, आपको धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।